इंस्पेक्टर। यस मैडम। ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों को अंदर आने की इजाजत कैसे दी? मैडम इन लोगों का कहना है आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। इन लोगों को 5 मिनट के अंदर इस कंपाउंड से बाहर निकाल दिया जाए। यस मैडम। मिस्टर राम, मिस्टर राम, आप और आपके साथी 5 मिनट के अंदर अंदर इस कंपाउंड को खाली करते हैं। यहाँ एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम चले जाएंगे। ये हमारा आपसी मामला था, इसलिए हम फैक्ट्री के अंदर खड़े होकर नारे लगा रहे थे ताकि दुनिया न सुने। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बाहर गली कूचों में जाकर नारे लगाएं, तो ठीक है, हम चले जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, इनसे कह दो फैक्ट्री के अंदर चिल्लाने से आवाजें फैक्ट्री के अंदर नहीं रह जाती है, इसलिए सड़कों पर चिल्लाए, गली कूचों में चिल्लाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को यहाँ से फौरन बाहर निकाल दिया जाए। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग कोई दंगा, कोई फसाद नहीं करेंगे। मैं किसी फसाद और हंगामे से नहीं डरती। ये कंपाउंड फौरन खाली कर दिया जाए। अंदर ना कोई मजदूर जाएगा और ना किसी की आवाज सुनाई देनी चाहिए। ओके साहब। मजदूर यूनियन जिंदाबाद! मजदूर यूनियन जिंदाबाद! मजदूर यूनियन! नहाने का पानी रख दो। नहीं, मैं बाद में नहा लूंगा। क्या हुआ बेटा? सुना आज फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ माँ, अब उन लोगों का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज पुलिस बुलवाकर हम पर लाठीचार्ज करवाया गया, कल हमें जान से ही मार सकते हैं। अपना गुरूर, अपनी ताकत दिखाने के लिए आज हमारे 25 मजदूर गिरफ्तार करवा दिए गए। अगर कल तक वो मजदूर नहीं छूटे ना, तो मजबूरन हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हमें यानी कौन करेगा भूख हड़ताल? मैं करूंगा, और कौन करेगा? तू क्यों करेगा? फैक्ट्री में क्या तू अकेला काम करता है? मुझे को करना होगा माँ। अब जंग शुरू हो गई है, या तो अपना हक लेंगे या अपनी जान दे देंगे। कैसी अशुभ बातें कर रहा है रे तू? पहले अपनी माँ को मार डाल, फिर जो जी चाहे कर। नहीं माँ, ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। ये मुर्दा परस्तों की बस्ती है, यहाँ जिंदों की आवाज कोई नहीं सुनता। मरने वालों की पूजा की जाती है। जीते जी तो मजदूरों को उनका हक नहीं दिला सका, अगर मरकर दिला सका तो कम से कम दुनिया याद तो रखेगी।
सीता, तुम दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हो। वो अपने साथियों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने पर तुला हुआ है और तुम अपने साथ वालों के लिए अपने जीवन साथी को गंवाने पर तुली हुई हो। एक बात बता दो बेटी, जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तो उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता, मगर वो खो देते हैं तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। अगर तुमने अपना पति गंवा दिया तो तुम्हारे साथी और उसके साथी सब मिलकर भी उसको वापस नहीं ला सकेंगे। मांग का सिंदूर एक बार मिट गया तो दुनिया के सारे रंग मिलकर भी उस रंग को वापस नहीं ला सकते। और बेटी, स्त्री तो कुर्बानी का दूसरा नाम है। हर पैदा होने वाली चीज सिर्फ एक बार मरती है, मगर औरत इस संसार में 3 बार मरती है। पहली बार जब वो बच्चे को जन्म देती है तो मरकर दोबारा जन्म लेती है, और इस नए जन्म को पाकर वो फूल ही नहीं समाती। दूसरी बार वो तब मरती है जब उसका सुहाग मिट जाता है। वो जीती तो है मगर वो जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। और तीसरी बार जब वो अपनी मौत मरकर इस संसार से चली जाती है। बेटी, ये तुम्हारे सुहाग की जिंदगी और मौत का फैसला है। आज तुम सुहागन हो, पतिव्रता हो, कल तक रहोगी या नहीं कोई नहीं जानता। तुम्हें अपने सुहाग को जिंदा रखना है या अभिमान को, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। रामबो, रामबो, मालकिन आ गई।
जब से तुमने भूख हड़ताल शुरू की है, इसने भी तब से कुछ नहीं खाया। माफ कीजिए, आप लोगों की ये हड़ताल और इनकी जिद एक दिन और ज्यादा चलती रही तो इनकी जान का खतरा है। सीता, 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 अब कैसी तबीयत है? राम, हेलो। मैडम, प्रकाश सेठ का उनके मजदूरों ने खून कर दिया। ये कैसे हुआ? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हमारी फैक्ट्री में मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। इसके कबल तुम्हारी मौजूदगी में हम लोगों ने फैसला किया था कि मजदूरों का कोई डिमांड पूरा नहीं किया जाए, चाहे उनमें से कोई मर ही क्यों न जाए। लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री में हड़ताल खत्म किसने की? किसने खत्म की है हड़ताल? वो तुमने अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए चैम्बर का कानून तोड़ दिया और इनके मजदूरों ने इनको मार मार के खत्म कर दिया। तुमने हम सबको धोखा दिया है। अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए तुमने मेरे पति की जान ले ली। तुम मेरे पति के कातिल हो, कातिल हो। इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? बोलो, बोलती क्यों नहीं? जवाब दो।